हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सीमा कंदई, होम्योपैथ एंड रेकी मास्टर। पिछले वीडियो में डॉक्टर शिल्पा ने हमसे प्रेगनेंसी में होम्योपैथी कैसे हेल्प करती है उसके बारे में कुछ दवाइयाँ और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे। हमारे संस्कृति में गर्भाधान संस्कार भी 16 संस्कारों में से एक है, जिसमें माता पिता अच्छी और उत्तम संतान के लिए प्रेगनेंसी के पहले से ही पॉजिटिव एनर्जी का आह्वान करते हैं, जिसमें जो बच्चा रहता है उसकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल वेलबींग रहती है। और होम्योपैथी इसलिए भी प्रेगनेंसी में महिलाओं का मित्र कहा जा सकता है क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स जैसे कि पेन किलर्स वो खुद ही अवॉइड करते हैं। एंटीबायोटिक्स पहले 3 महीने में तो दी ही नहीं जाती है, और कई महिलाओं को फॉलिक एसिड और जो आयरन टैबलेट्स होती है उससे कॉन्स्टिपेशन, नौशिया इसकी शिकायत होती है। तो होम्योपैथी प्रेगनेंसी के दौरान हमें बहुत हेल्प करती है। जैसे कि नौशिया वॉमिटिंग के लिए डॉक्टर शिल्पा ने कुछ मेडिसिन बताई थी, उसमें से एक नक्स वोमिका, जिसमें जो पेशेंट का स्वभाव होता है वो चिड़चिड़ा होता है, उसको पेट साफ नहीं होता है, बार बार छाती में जलन, एसिडिटी, खट्टी डकारें, और एक होती है वॉमिटिंग के साथ साथ चक्कर आना, और ऐसे बार बार स्लीपीनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस और टॉर्पर मीन्स जैसे डल हो गया है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है और सोए रहने का मन कर रहा है। उस समय जेलसीनियम बहुत अच्छे से हेल्प करती है। और मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहती हूँ कि कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन कंटिन्यूस नहीं लेते, जैसे ही आराम आता है उसको डिसकंटिन्यू करते हैं। और एक पेन किलर, हम पेन किलर तो दे नहीं सकते हैं, तो उस समय ना क्रोसिन भी अवॉइड करते शुरू में। उस समय जो होम्योपैथिक मेडिसिन एज अ पेन किलर यूज की जाती है, जो मैंने अपनी क्लिनिक में यूज की है, वो है मैकफॉस या बायोकेमिक 3x, 6x, 12x में ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ससेप्टिबिलिटी, या 30 की पोटेंसी में। मैकफॉस की इंडिकेशन ये होती है कि उसको गर्म सिकाई से आराम आता है। सपोज सिर दर्द है तो प्रेशर से, सिर दबाने से अच्छा लगता है। पेट दर्द है तो पकड़ के पेट को आगे झुकने से आराम आता है, गर्म सिकाई से आराम आता है। और कंप्लेंट्स बढ़ते ठंडी चीज से, दांत दर्द हो, सिर दर्द हो, पेट दर्द हो, मैकफॉस के 30 के 3 डोजेस, और उसके बाद वेट एंड वॉच। कोई भी मेडिसिन कंटिन्यू नहीं देना है। दूसरा होता है कॉन्स्टिपेशन में भी डाइटरी फाइबर सप्लीमेंट वगैरह सब हम तो जानते हैं, ये प्रोटीन और कैल्शियम के साथ साथ प्लस पानी का इंटेक ज्यादा होना चाहिए। और कॉन्स्टिपेशन की जो बेस्ट मेडिसिन रहती है नक्स वोमिका के साथ साथ, क्योंकि एसिडिटी नक्स वोमिका की कवर कर ही लेती है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ यदि पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं हो उस समय कलकेरिया कार्ब बहुत अच्छे से काम करने, मतलब 2-2, 3-3 दिन मोशन पास करने की इच्छा भी नहीं हो, एक्यूमुलेशन होते रहे, और स्लेट पेंसिल या कुछ रॉ चावल वगैरह खाने की क्रेविंग्स हो। कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, नौशिया। एक होता है पोडोफाइलम नाम की एक मेडिसिन है। पोडोफाइलम पेशेंट में क्या होता है कि उसका जो पेट दर्द है ना, वो पेट के बल सोने से उसको आराम है। ये एकदम पिक्यूलियर और स्पेसिफिक सिम्टम है। पोडोफाइलम लूज मोशन में काम आता है। नौशिया, वॉमिटिंग के साथ साथ लूज मोशन अगर हो रहे हैं, वाटरी स्टूल विदाउट पेन, और अगर पेन के साथ मरोड़ के साथ होता है तो मर्क सॉल्ट बहुत अच्छी मेडिसिन है। एनी टाइप ऑफ गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स। और अब इसके बाद हम जैसे कंप्लेंट्स में एक होता है एक्सैगरेट करके, वो होता है ना, जैसे आराम करना चाहती है महिला लेकिन उसको आराम नहीं मिलता है, उसको पेन हो रहा है लेकिन वो एक्सैगरेट करके वो फेनिंग करती है, मतलब दिखावा। उस समय जो मेडिसिन आती है वो प्लम्बम मेटेलिका। ये दोनों सिम्टम्स उसमें होते हैं, एक्सैगरेटिंग द सिम्टम्स प्लस फेनिंग सिकनेस है थोड़ा सा, लेकिन उसको बड़ा चढ़ा के, जैसे थोड़ी सी चक्कर आ रही तो वो एकदम शो करेगी कि मैं गिरी हूँ। ये भी अपने को पेशेंट को देख के जज करके मेडिसिन देना आना चाहिए। प्लम्बम मेटेलिकम में भी कॉन्स्टिपेशन सीवियर होता है, क्रैम्प्स होते हैं। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है तो क्या कंप्लेंट्स शुरू होती है, आयरन इंटॉलरेंस होता है। उस समय भी पल्सेटिला बहुत अच्छी मेडिसिन है। आयरन टैबलेट जब स्टार्ट की जाती है तो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। उस समय पल्सेटिला से मैंने बहुत सी महिलाओं को, प्रेग्नेंट महिलाओं को आराम आते देखा है। मैकफॉस, पल्सेटिला, और उसके साथ प्लम्बम के बाद आती है जब क्रैम्प्स आने लग जाते हैं पिंडलियों में कैल्शियम डेफिशिएंसी से, कलकेरिया फॉस बेस्ट मेडिसिन है। कलकेरिया फॉस, सैडनेस, प्रेगनेंसी के समय गुमसुम रहना, उसमें भी कलकेरिया फॉस 30 दीजिए
और पेशेंट को का जो मूड है वो एलिवेट हो जाता है। ऐसे इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच के साथ हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं। ये थोड़ी सी कॉमन मेडिसिन है जो आप जब तक आराम नहीं देकर उसे डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। पिंडलियों में क्रैम्प्स आना, लेग में क्रैम्प्स आना, उसके लिए क्यूप्रम बहुत अच्छी मेडिसिन है, क्यूप्रम मेटालिकम। और सेम एब्डोमेन में जब क्रैम्प्स आते हैं तो क्यूप्रम एसिटिकम और क्यूप्रम आर्सेनिकम, ये मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है। ये तो कि जनरल जो कंप्लेंट्स प्रेग्नेंट लेडीज को आती है, लेकिन किसी किसी को ऑलरेडी भी पहले प्रेगनेंसी के पहले भी थायराइड की प्रॉब्लम थी। थायराइडिनम 3x देने से जैसे अगर इनमें स्पेसिफिकली स्वीट की क्रेविंग होती है, जैसे डलनेस लगता है, हेडेक होता है, जो मीठा खाने से ठीक लगता है, उस समय थायराइडिनम 3 पोटेंसी में, 3C में या 6C में बहुत अच्छे से काम करती है। प्लस जैसे किसी को लेट प्रेगनेंसी हुई है, उस समय बहुत वो कॉशियस रहते हैं, तो डर डर के मतलब अपना हर चीज के लिए डॉक्टर के पास दौड़ते हैं। उस समय उनको साइकोलॉजिकली काम करने के लिए, उनको शांत करने के लिए कोनियम बहुत अच्छी मेडिसिन है, क्योंकि उनको रात में ही दिक्कतें आती है। कोनियम मेडिसिन से मैंने लेट प्रेगनेंसी वाली महिलाओं को साइकोलॉजिकली या एंजाइटी में आराम आते हुए देखा है। इट्स क्लिनिकल बेसिस, ऑन द क्लिनिकल बेसिस आई एम टेलिंग ऑल द मेडिसिन्स। एक हो गए पोडोफाइलम, मैकफॉस, प्लम्बम, क्यूप्रम आर्स, क्यूप्रम मेटालिकम। और थायराइड के साथ साथ अगर हाई ब्लड प्रेशर होता है उस समय बेलाडोना, ग्लोनाइन, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। सिर दर्द के साथ अगर हाई बीपी की शिकायत होती है चौथे महीने के बाद, उस समय ग्लोनाइन बहुत अच्छी मेडिसिन है। ग्लोनाइन धूप में जाने से भी कंप्लेंट्स बढ़ जाती है। और ग्लोनाइन के बाद ग्लोनाइन पेशेंट में पास्ट जो चीजें रहती है उसको बार बार याद करने की उसमें एक टेंडेंसी होती है। बेलाडोना का जो हेडेक होता है ऐसा लगता है कि सिर फट जाएगा, उस समय बेलाडोना देने से उसे तुरंत आराम आता है। एक किसी भी टाइप की सर्दी जुकाम और जो जिसके लिए एंटीबायोटिक्स नहीं दे सकते, कुछ भी ठंडा खा लेने पी लेने से जो तकलीफ होती है, फ्रिज का खा लिए पी लिए या कोई सरद गर्म हो जाए, उसमें मैंने देखा हिपारसल्फ 30, हिपारसल्फ देने के बाद कोई भी ठंडा खाने के बाद, इवन दूसरे कमरे में भी ठंडी हवा से सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा होती है हिपारसल्फ पेशेंट की, उसमें भी आराम आता है। सो आई थिंक इट्स वेल एंड सफिशिएंट फॉर नाउ। थैंक यू।